एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म को रिलीज के 48 घंटे बाद ही प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। सतलुज नाम की ये फिल्म थी। इसके आते ही ऐसा बवाल मचा कि ZEE5 ने इसे अपने प्लेटफॉर्म से हटा लिया। हालांकि ZEE5 ने ये नहीं बताया है कि फिल्म को क्यों हटाया गया है। बस मौजूदा परिस्थितियों का हवाला दिया गया और अगले आदेश तक का समय दिया गया। कहा कि भारत में ये फिल्म अब अवेलेबल नहीं है। रिलीज के 2 दिन बाद ही इसे प्लेटफॉर्म से हटा लिया जाता है। दिलजीत की ये फिल्म 3 साल से अटकी पड़ी थी। तीसरी बार फिल्म का टाइटल बदला गया, पंजाब 95 से सतलुज कर दिया गया। फिर भी जैसे ही ये फिल्म OTT पर आई, 2 ही दिन में इसे हटा दिया गया। फिल्म को हटाए जाने के बाद एक्टर दिलजीत दोसांझ भयंकर गुस्से में दिखे। अपनी प्रतिक्रिया में दिलजीत ने कहा कि मुझे पहले से ही लग रहा था कि ऐसा होगा। जिसकी आवाज को 1995 में भी दबाया गया और आज 2026 है। कमाल की बात है, हद तो हो गई है। हम 2026 में जी रहे हैं और कहाँ खड़े हैं। आज भी आप बात नहीं करने दे रहे हो। कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं हम उसी पर बात कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। ये बात मेरी समझ से पूरी तरह से बाहर है कि फिल्म को आखिर क्यों हटाया गया। दिलजीत जिसकी आवाज दबाने की चर्चा कर रहे हैं, दरअसल ये फिल्म उन्हीं जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी से जुड़ी कहानी पर बनाई गई है, जिसमें पंजाब पुलिस की क्रूरता है, एक आम इंसान के भीतर मानवीय संवेदनाओं को लेकर छिपा दर्द है और हजारों परिवारों की तबाही है। बेलगाम हो चुके सिस्टम की त्रासदी भी है और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद पलटकर मिलने वाला एक तिनका इंसाफ भी है। ये कहानी कंप्लीटली जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी के इर्द गिर्द नाचती है और 80-90 के दशक के पंजाब की असल हकीकत बताती है। फिल्म बताती है कि 1980 के अंत और 1990 की शुरुआत में पंजाब आतंकवाद और उग्रवाद से जूझ रहा था। सरहद पार पाकिस्तान से इस आंदोलन को पूरा सपोर्ट मिल रहा था। पूरे पंजाब में पुलिस आतंक के सफाई में लगी थी। आतंक विरोधी इसी अभियान की आड़ में कुछ पुलिस वाले ऐसे भी थे जो आतंकी और आम लोगों के बीच का फर्क ही भूल बैठे थे। अमृतसर और तरन-तारन के इलाकों में बेतहाशा गैर कानूनी कत्लेआम हो रहा था। अस्पताल, शमशान घाट और नदियों के कनाल लाशों से पट रहे थे। पुलिस अवैध तरीके से मारकर उन्हें शमशान घाटों में दफना रही थी, शमशान घाटों में जला दे रही थी अवैध तरीके से। घर वाले अपने अपनों का इंतजार कर रहे थे और पुलिस उन्हें कब का शमशान की राख में मिला चुकी होती थी। पुलिस के अत्याचार की हदें पार हो रही थी। तब अमृतसर के एक सहकारी बैंक से जुड़े जसवंत सिंह खालड़ा तरन तारन और अमृतसर के आसपास के शमशान घाटों की राख की असलियत तलाशने लगे, क्योंकि खालड़ा के कुछ करीबी भी इसी तरीके से गायब हुए थे, जो कि पुलिस की हिरासत से लापता हुए। इसकी जानकारी के लिए अमृतसर और तरन तारन सहित कई शमशान घाटों पर हुए अंतिम संस्कारों के रिकॉर्ड निकाले गए, नगर निगम के दस्तावेज खंगाले गए। इस जांच में पता चला कि बड़ी संख्या में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। खालड़ा ने यहां तक दावा किया कि पूरे राज्य में लगभग 25,000 लोगों की पुलिस ने हत्या करने के बाद चुपके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। आरोप है कि पुलिस लोगों को पहले अरेस्ट करती, उन्हें छोड़ने के नाम पर घर वालों से पैसे मांगती, उन्हें छोड़ने के बजाय आतंकियों के हाथों बेचकर मोटी रकम लेती, फिर आतंकी घोषित करने के बाद दोबारा छोड़ने के नाम पर परिवार से पैसे वसूलती। लोग अपना घर, जमीन सब बेच देते, इसके बावजूद अपने लोगों से कभी मिल नहीं पाते। इसी पुलिसी अत्याचार को दुनिया के सामने लाए थे जसवंत सिंह खालड़ा, जो कि शमशान घाटों की राखों को छान रहे थे। खालड़ा ने अपनी जान पर खेलकर जिन आंकड़ों को इकट्ठा किया, एक दिन उसे पूरी दुनिया के सामने भी रखा। दुनिया के अलग अलग मानवाधिकार संगठनों के सामने ये मामला पहुंचा। आखिरकार ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार के CBI कोर्ट तक भी पहुंच गया। CBI ने भी इस मामले की जांच की। हालांकि CBI ने खालड़ा के 25,000 वाले दावे तो नहीं, लेकिन तरन तारन जिले में 2097 अवैध अंतिम संस्कार होने का खुलासा किया। फिर भी खालड़ा ने जो तलाश किया था वो CBI के इन आंकड़ों को सही साबित करने के लिए काफी थे। ये आंकड़े सिर्फ तरन तारन जिले के थे। खालड़ा के पास अभी भी कई शमशान घाटों के दस्तावेज थे और वो लड़ाई और आगे लेकर जाना चाह रहे थे। राज्य में तभी एक बड़ी घटना हुई। बेलगाम हो चुकी पुलिस के आक्रोश का खामियाजा प्रदेश के CM बेअंत सिंह को चुकाना पड़ा। CM बेअंत सिंह की एक आत्मघाती ब्लास्ट में हत्या कर दी गई। पुलिस को लगा कि सरकार बदली तो बदलते ही माहौल में खालड़ा कहीं उनके सभी राज दुनिया के सामने ना ला दी। इसलिए 6 सितंबर 1995 के दिन जसवंत सिंह खालड़ा जब अपने अमृतसर वाले घर के बाहर कुछ कर रहे थे, तभी परिवार का दावा है कि पुलिस उन्हें जबरन उठा ले गई। उसी दिन से खालड़ा के बारे में दुनिया को कुछ पता नहीं चला। उन्हें बाहर लाने के लिए पुलिस पर काफी दबाव भी पड़ा।
लेकिन कई सालों तक पुलिस उन्हें हिरासत में लेने से इनकार करती रही, खालड़ा को मिसिंग बताती रही। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश तक दिए। जांच में पता चला कि पुलिस ने खालड़ा को हिरासत में ले रखा था और वही यातनाएं देकर मार दिया। साल 1996 में सीबीआई ने 9 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या और अपहरण का केस चलाने की सिफारिश की। साल 2005 में 6 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया। डीएसपी जसपाल सिंह और एएसआई अमरजीत सिंह को उम्र कैद की सजा हुई, जबकि 4 को 7-7 साल की सजा हुई। बाद में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एएसआई अमरजीत सिंह को बरी कर दिया, बाकियों को उम्र कैद की सजा हुई। हालांकि उस वक्त डीजीपी रहे कंवरपाल सिंह गिल, जिन्हें केपीएस गिल के नाम से भी जाना जाता है, जिन पर आरोप लगते हैं कि उनके ही इशारे और आदेश पर ये नरसंहार हो रहे थे, उनका नाम कभी इस मामले में सामने नहीं आया। इसी जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी को विस्तार से अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज में दिखाया गया है। ये फिल्म साल 2022 में बनना शुरू हुई थी, तब इसका नाम घल्लूघारा रखा गया था। इस शब्द का अर्थ होता है नरसंहार। 2023 में फिल्म बनकर तैयार हुई तो इसे फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए सेंट्रल बोर्ड के पास भेजा गया। बोर्ड को फिल्म के टाइटल पर आपत्ति थी। कई सीन काटने जाने की सलाह भी दी गई। करीब 120 के आसपास सीन काटने को कहा, जिसके बाद जो सतलुज की टीम है वो कहती है कि भाई इतने सीन्स में अगर हम कट करेंगे तो फिर फिल्म में देखने लायक क्या बचेगा। फिल्म में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं, कुछ जगहों के नाम और किरदारों के नाम बदलने की सलाह भी दी गई थी, इसलिए नाम बदलकर पंजाब 95 कर दिया गया। कई सीन्स भी काटे गए। 2023 में सेंसर बोर्ड की अड़चनों से फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाई। बाद में 7 फरवरी 2025 को कुछ देशों में इसे रिलीज किया गया। इसके बाद साल 2023 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर भी हुआ। फिल्म की कहानी और दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग को इंटरनेशनल लेवल पर सराहा गया। इसी के बाद बिना किसी कट के, बिना किसी बदलाव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज करने की छूट मिली, लेकिन 2 ही दिन बाद इसे ओटीटी से भी हटा दिया गया। इस फिल्म को हटाने के पीछे क्या मेन कारण है, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन माना यह जा रहा है कि सरकार को डर है कि फिल्म के कुछ हिस्सों से खालिस्तानी समर्थक किसी टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, माहौल खराब कर सकते हैं। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सबसे ऊपर होते हैं और ये राजनीति का विषय नहीं है। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। हालांकि फिर भी कई लोगों का मानना है कि फिल्में बैन नहीं होनी चाहिए। अलग अलग तरीके की फिल्में आती हैं, अगर ये फिल्म भी आ जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा, इसी पर सबका सवाल है। फिलहाल के मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए ओल्ड एज में।